नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। निर्देशांक ज्यामिति वह विषय है जिसमें हम एक बिंदु के निर्देशांकों, निर्देशांक अक्षों और कार्तीय पद्धति, है ना, एक बिंदु का आलेखन आदि का अध्ययन करेंगे। हम विश्लेषणात्मक ज्यामिति में निर्देशांकों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे निर्देशांक ज्यामिति, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका दिया हुआ है, कार्तीय समतल में इसके निर्देशांक हैं। ठीक है, तो एक जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा है, ठीक है, इसको हम एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, इसको हम एक्स अक्ष बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ये वाली रेखा है जो एक्स अक्ष है। दूसरी वाली एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, रेखा है, उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक, वाई अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर सपोज करते हैं, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भुज। ठीक है, अब इसका और कोटि किसको बोलते हैं? जो हमारा क्या होता है वाई एक्सेस क्या कहलाएगा? आपका कोटि कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स अक्षस वाले को भुज अब इसका कहते हैं, और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? वाई एक्सेस वाले को। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब किसी का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, जब हम किसी के निर्देशांक लिखेंगे तो हम भुज को पहले लिखते हैं। किसको? भुज को पहले लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? कोटि को। ठीक, भुज को पहले, कोटि को बाद में। जैसे हमने लिखा 2,4, इसका मतलब ये है, 2,4 का मतलब ये है कि ये जो 2 है वो भुज है और 4 जो है वो क्या है? कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें जब हम ट्रेस करने की बात करें कि ये बिंदु कहाँ पर होंगे बताओ। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा और जानते हैं हम इसके बारे में। देखो यहाँ पर जो आपका ये इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा मूल बिंदु। कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक, ये बिंदु क्या है? आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। इसके जो निर्देशांक हैं वो 0,0 रहते हैं। मतलब वाई पे कोटि भी 0 है और भुज भी 0, भुज भी 0 है और कोटि भी 0। ठीक है, भुज को हम पहले लिखते हैं, कोटि को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु से अगर हम दाएं साइड जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एक्स अक्ष होती है, वो धनात्मक एक्स अक्ष होती है वो। ठीक है, अगर हम इससे बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक एक्स अक्ष होगी। मूल बिंदु से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये धनात्मक वाई अक्ष होगी, और मूल बिंदु से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये ऋणात्मक वाई अक्ष होगी। ठीक है, ये कार्तीय समतल है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भुज जो है इनका एम था, तो m पर गए पहले, और m है का, यहाँ जो m है वो माइनस में ली है इन्होंने। ठीक है, अगर हम लिखते कि -3 और प्लस में 4, ठीक, मान लीजिए -3 हम पहले चल रहे हैं, किधर चलेंगे? भुज से मूल बिंदु से किधर चलेंगे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, मूल बिंदु से किधर चलेंगे? लेफ्ट साइड में चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? मूल बिंदु से
हमको वाई एक्स पर ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लस है 4 तो 4 कहाँ चलेंगे हम, ऊपर की तरफ। मान लीजिए 4 यहाँ पर है। अब हमको क्या करना है, जहाँ पहुँचे थे वहाँ से वाई एक्सेस के समांतर यहाँ से एक लाइन खींचनी है, और जहाँ वाई एक्सेस पे एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचनी है। जहाँ पर ये कट करेंगे वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, -3,4। ठीक, क्या कहलाएगा, -3,4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पॉइंट ए है उसके जो निर्देशांक हैं वो एक्स और वाई हैं। ठीक, एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज, और वाई निर्देशांक को क्या हम कहते हैं, कोटि। जैसे हमने लिखा 4,-5, तो इसमें भुज ये है आपका भुज, ठीक है, और ये जो 5 है वो आपकी क्या है, कोटि। सही है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो हमने किया है अभी इसके बारे में। कार्तीय समतल में दो संख्या रेखाएं होती हैं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। अभी किया था। दो संख्या रेखाओं में एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे एक्स अक्ष कहा जाता है, दूसरी एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे क्या कहा जाता है, वाई अक्ष। दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये क्या है आपका मूल बिंदु, ये क्या है आपका मूल बिंदु कहा जाता है, और इसे 0 से कह लो निरूपित किया जाता है। अगर इसके निर्देशांक कभी पूछे जाएं तो 0,0 होते हैं। ठीक है, जो ऊपर एक्सप्लेन किया था वही है आपका। आगे चलते हैं, हम बताते हैं आपको। अब आगे इसमें क्या है, चतुर्थांश है ना। ये जो कोऑर्डिनेट हैं इसमें ना अलग अलग चतुर्थांश हैं, इनके बारे में बताते हैं। ठीक, इनके बारे में देखो, यहाँ पर x और y दो अक्ष हैं, एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में दोनों के जो निर्देशांक हैं, है ना, दोनों के निर्देशांक अक्ष जो हैं वो समतल को 4 समान भागों में विभाजित करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश ये है आपका, दूसरा चतुर्थांश ये है आपका, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, किस में माइनस होगा किस में प्लस है, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, ये वाली जो एक्स अक्ष है आपकी, कौन सी वाली, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली जो आपकी अक्ष है एक्स, ये हमारी धनात्मक एक्स अक्ष है, इधर आपकी धनात्मक वाई अक्ष है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, तो दोनों ही क्या होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, जैसे अभी आगे बताते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, एक्स एक्सेस काहे में है, ये माइनस में है, और वाई काहे में है, प्लस में है। किस चीज़ में है, वाई प्लस में है, तो वाई प्लस में है, और एक्स काहे में, किस चीज़ में है, माइनस में है। ठीक है, जब एक्स माइनस में है, और सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कोटि भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोटि को लिखते हैं। इसलिए क्या हुआ है आपका, माइनस कॉमा प्लस वाला जो है किस चतुर्थांश में लाई करेगा, तो वो सेकंड चतुर्थांश में लाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड चतुर्थांश, है ना, ये तृतीय है आपका। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं। इसमें जो x है मतलब भुज माइनस में है और कोटि भी क्या है, माइनस में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दोनों किस चीज़ में होंगे, माइनस में होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। तो चौथे वाले चतुर्थांश में जो x है वो किस में है, माइनस में, y जो किस में है आपका x जो है आपका वो किस में है, प्लस में, और y जो है आपका वो काहे में है, वो है आपका माइनस में। तो भुज जो होगा वो प्लस में होगा, और कोटि जो होगी आपकी माइनस में होगी। अब हम आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं पूछता हूँ माइनस, जस्ट अ सेकेंड, माइनस
-4 -3 कहाँ होगा? -4, ठीक है, -4, 3 कहाँ होगा? और 4, -3 कहाँ होगा? ठीक है, और सबसे ऊपर आपका लिख लेते हैं 4, 3 कहाँ होगा? ठीक, तो 4, 3 मतलब दोनों प्लस में है, किस चतुर्थांश में होंगे? फर्स्ट वाले में। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। -4 -3 कहाँ होगा? ये जो चतुर्थांश है थर्ड वाला। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होंगे? तीसरे वाले में। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिख लिया? थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थांश को हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड में हो गया आपका। उसके बाद ये है -4, 3, तो माइनस भुज माइनस में और कोटि प्लस में किस में होता है? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में होता है, तो ये किसका हो गया? ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट का, ये सेकंड चतुर्थांश है। ठीक है, दूसरा वाला देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे, ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। 4 मतलब भुज जो है प्लस में है और कोटि माइनस में है, ये किस में आएगा? चौथे वाले क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे वाले चतुर्थांश में आएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ खास बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए इसमें यह है आपका, यदि किसी बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों शून्य हैं, तो क्या होगा? x बराबर 0, y बराबर 0, तो वह मूल बिंदु पर स्थित होगा। इसका अर्थ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो जो था आपका 0,0 होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य है और y निर्देशांक शून्य नहीं है, तब इसका मतलब होगा वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है, यदि किसी बिंदु का y जो निर्देशांक है वो शून्य है, x निर्देशांक शून्य नहीं है, तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, वो किस प्रकार होगा जरा सा हम तुमको बताते हैं। वो किस प्रकार होगा, यहाँ देखिए जरा, यहाँ हम बताते हैं आपको किस प्रकार होगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखिए, जैसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं 1, 2, 3, ये प्लस में है x और ये x अक्ष, y अक्ष। ठीक है, ये y है। अब देखो इधर लिखता हूँ मैं 1, 2, इधर लिखने में -1, -2। ठीक है, नीचे -1 और -2। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं 0,2 कहाँ होगा? ठीक है, 0,2 पॉइंट कहाँ होगा? तो मतलब x अक्ष पे नहीं चलना है आपको। कहाँ नहीं चलना है? x अक्ष पर। और कहाँ जाना है? डायरेक्टली 2 जाना है, और वो भी प्लस में जाना है। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। ठीक है, इस जगह आपको ये पॉइंट मिलेगा, कहाँ? 2 पर। ठीक, सही है, तो ये आपका y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक, और अगर यहीं पर लिखा होता 2,0, तो ये कहाँ होता आपका? ये आपका होता, हमको 2 चलना है, वो भी प्लस में चलना है, मतलब राइट साइड में चलना है, तो 2 आपका कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो ये 2,0 होगा, और ये पॉइंट क्या था? 0,2।
ठीक। तो जब x 0 होगा तो y एक्सिस पर होगा वो, अगर y 0 होगा तो x अक्ष पर होगा। बात समझ में आ गई। एक बात और समझनी है, एक बात और समझनी है। अगर वो कहता है x बराबर 0, ये लाइन है, और y बराबर 0 लाइन है, ये दोनों, ठीक है। तो x बराबर 0 है, इसका मतलब x पर नहीं चलना है आपको, y पर चलना है। तो वो लाइन जो आएगी वो x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक। अगर y बराबर 0 है तो हमें x पर चलना है, वो लाइन क्या होगी, x अक्ष के y अक्ष के समांतर। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्तीय समतल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दूरी का सूत्र, ठीक है। अब हम दूरी का सूत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए, हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारा है ए और दूसरा बिंदु है हमारा बी, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ए जो है वो मान लिया है हमने x1 और y1 है, और b जो है x2 y2 है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दूरी अगर निकालनी है तो ये दो बिंदुओं के बीच की हमारा यहाँ पर एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये अगर डिस्टेंस हमारा निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है, तो हम x2 x1 से कहाँ गए हैं, x2 तक, तो हमारी ये दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ पर y1 था, यहाँ इस जगह आपका क्या था, y1 था। यहाँ से हम b पॉइंट पर गए हैं y2 तक, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अगर हम दूरी निकालें, मतलब a से b तक की अगर हमें दूरी निकालनी है, तो मैं क्या करूं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो ये आपका क्या होगा, कर्ण हो जाएगा AB। AB क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अंडर रूट लगा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर हमने यहाँ से हटा के इधर ले लिया है, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक, वर्गमूल जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये सूत्र है, आपको याद रखना है, ठीक, ये सूत्र है आपका याद रखना है, ठीक है। किसका सूत्र है ये, विभाजन सूत्र था आपका, इसको मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला था, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए अब इसमें तुम्हारा जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि मूल बिंदु हमारा क्या था, O, 0,0 से अगर AXY की दूरी निकाल ली जाएगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का भी हमने सूत्र पढ़ा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट, ठीक है। अब अगर हमको ये दूरी निकालनी है, तो हमारा जो x2 है और x1 है, सपोज करो, जस्ट अ सेकेंड, सपोज करिए ये हमारा कार्तीय तल बनाया हमने, यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये है O, यहाँ पर एक बिंदु है A, इसके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक। तो अगर ये हमारा x, ये वाला पॉइंट जो है हमारा x और y है, निर्देशांक इसके क्या हैं, एक है x और y हैं, इसके क्या होते हैं आपके 0,0। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, x2 हमने इसको सपोज किया है और x1 हमारा 0 है, ऐसे y2 y है और ये 0 है। तो इस प्रकार हमारी जो OA जो दूरी आई है निकल के, वो क्या आई है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूरी का सूत्र अभी हमने निकाला, वही है। देखो एक बात और है, क्योंकि किसी भी अंतर का वर्ग चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो,
वह हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। मतलब दूरी जो है वो निगेटिव में नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर है। उनके अंतर का हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे विभाजन सूत्र की। किसकी, विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र में क्या करते हैं हम, एक समतल में दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए गए होंगे, ठीक है, एक रेखा द्वारा जुड़े हैं और तीसरा बिंदु भी है जो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। तीसरा बिंदु रेखा को दो भागों या दो खंडों में विभाजित करता है। अब हमें क्या करना है, तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यदि हमें दोनों खंडों के अनुपात और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता हैं तो हम दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित तीसरे बिंदु के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या देखते हैं, ये डायग्राम देखते हैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। दूरी का आंतरिक विभाजन है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका आंतरिक विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन में क्या होता है, देखिए आपका ये दे रखा है, ठीक, तो इसमें माना एक समतल है, उस पर दो बिंदु हैं। एक पॉइंट है ए जो x1 y1 है, ये आपका जो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका बी जो x2 y2 है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक बिंदु है जो m1 m2 अनुपात में आंतरिक रूप से इस रेखाखंड जो AB है उसको विभाजित करता है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, एक सूत्र निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम दो बार पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, उसको आप बताते हैं हम क्या करना है, इसको याद करना है आपको। m1 और m2 क्या है, इसके अनुपात हैं। m1 और m2 क्या है, अनुपात हैं। इस रेखा को m1 और m2 अनुपात में P बिंदु जो है x y जिसके कोऑर्डिनेट हैं वो हमको निकालने हैं। तो उसके लिए अगर हमको x के कोऑर्डिनेट निकालना होता तो x के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। अगर हमें m1 लेना है इधर वाला तो x2 लेना है उसके साथ, m1 x2 प्लस m2 y1, ठीक। नीचे अनुपात का सम आएगा m1 प्लस m2। ऐसे जब हम y कोऑर्डिनेट इसका निकालना चाहेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये तो बात हो गई आंतरिक विभाजन के फॉर्मूले की, ठीक है। उसके बाद दूरी का जो बाह्य विभाजन है, ठीक है, बाहर की तरफ, तो यहां देखिए आपका ये जो पॉइंट है P, ये AB से बाहर रेखा में स्थित है P वाला, ठीक। तो इसके लिए आपको सेम फॉर्मूला लिखना है, बस आपको क्या करना है, यहां पर आपको प्लस की जगह दोनों जगह माइनस लगाना है, ठीक है, यहां पर, ठीक। इसको मेमोराइज करके चलेंगे, आगे चलते हैं हम। अब क्या है कि मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक हमें निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तब क्या करेंगे। मध्य बिंदु के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो अगर मान लीजिए एक रेखा है, ठीक, इसके जो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इसको A लिख लो, इसको आप क्या लिखो, B लिखो। इस वाले के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके क्या हैं, निर्देशांक हैं x1 y1, इसके निर्देशांक हैं आपके x2 और y2। तो हमें क्या करना है, x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। अगर हमें x का कोऑर्डिनेट बीच में अगर मान लो है, ये C पॉइंट है, यहाँ निकालने हैं, तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x का निर्देशांक आ जाएगा। और y अगर हमको निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे में 2, ये आपका किसका आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट। अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर क्या है, x और y है, ठीक। तो इस प्रकार से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। बात यह है मध्य बिंदु में क्या होता है, m1 और m2 का जो अनुपात है वो 1:1 होता है। इसलिए अगर हम उस विधि से करना चाहें, जो सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है, उससे अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हम x के लिए कर रहे हैं, किसके लिए? x के लिए कर रहे हैं। तो m1 और m2 कितना है? 1 इंटू x2 प्लस ये एक ही है तो x1 लिख लेता हूँ, और बटे में क्या लिखना है आपको? m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2। तो ये क्या आ गया आपका? x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आपको y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, ठीक है, y निर्देशांक भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आखिरी जो पोर्शन है, टॉपिक है इस निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें आपका क्या है? हमने आपको दूरी निकालना बता दिया, विभाजन सूत्र बता दिया, मिड पॉइंट बता दिया, ठीक है, मध्य बिंदु निकालने का। अब यहां पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपको फॉर्मूला याद करना है। कैसे याद करना है? देखो यहां पर त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, P, ठीक है, Q और R। इनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। तो आपको एक क्रम से लिख लो इनको, x1 मतलब 1 लिख लो यहाँ, फिर यहाँ 2 लिख लो और यहाँ क्या लिख लो? 3 लिख लिया, 3 तक। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या लिखना है? 1/2। फिर हम 1 से शुरू करेंगे तो हमको क्या लेना है? x1 लेना है। फिर x नहीं लेना है, किसको लेना है? y लेना है। फिर दोनों y आने हैं। लेकिन अब बात आती है कि 1 से शुरू हुआ था तो अब क्या यहाँ लेंगे? 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तो 1 2 3 इसी क्रम में चलेगा, 1 2 3। तो x1 इंटू y2 माइनस y3। फिर हमको प्लस का साइन लगाना है। अब क्या लिखना है? x2। इसमें क्या करना है? 2 के बाद कौन आता है? 3। तो y3 माइनस y1, ठीक। इसी तरह से प्लस x3 से स्टार्ट करो, क्योंकि x1 था, फिर x2 हुआ, फिर x3 हुआ। अब 3 के बाद फिर कहाँ जाना है? 1 पे। तो y1 माइनस y2। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। एक बात और है, एक पॉइंट इसमें यह है, संरेख। संरेख का मतलब त्रिभुज कब नहीं बनेगा? त्रिभुज तब नहीं बनेगा जब ये तीनों रेखाएं क्या आ जाएंगी? एक सीध में। ये तीनों शीर्ष जो हैं त्रिभुज के, मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ आ जाएं? एक सीधी रेखा में। तब क्या होगा? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल की, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।